आज 31 जनवरी 2021 ईस्ट एंड हाईटेक न्यायखंड 3 इंदिरापुरम में यहां आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए फ्लैट ऑनर फेडरेशन एवं आरडब्ल्यूए फेडरेशन गाजियाबाद के चेयरमैन कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने अत्यंत आक्रोश में कहा कि लाल किले के बलात्कार पर हम गांधी और गीता का पाठ पढ़ने को तैयार नहीं। इस देश का नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम अपनी धरोहरों को महफूज रखें। गांधी का पाठ भी हमें ना पढ़ाया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्यक्ष इंदिरापुरम जोन के अनुज त्यागी से। उन्होंने क्या कहा इस वार्ता को लेकर सुनिए। मेरा नाम अनुज त्यागी है। मैं फ्लैट ओनर्स आरडब्ल्यू फेडरेशन इंदिरापुरम जोन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर 136 आरडब्ल्यू फ्लैट ओनर्स की सोसाइटीज़ हैं। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी जैसे पवित्र दिन को इन देशद्रोहियों ने काले दिन में परिवर्तित कर दिया कि जो हमारे देश की आन बान शान और हम सब देशवासियों की पहचान तिरंगा है, उसको हटाकर खालिस्तानियों ने अपना झंडा लगा दिया। वह घोर अपराधनीय है। इस पे कठोर से कठोर सरकार को सजा देनी चाहिए और दी जाएगी। और इस बिल पर मैं एक प्रस्ताव और देना चाहता हूँ सरकार के द्वारा। इस बिल को वो राज्यों के हवाले कर दें, सब राज्यों को दे दें। जिस सरकार को करना है करें, जिसको ना करना ना करें। ये फिर मांगते रहे पंजाब वाले अपनी सरकार से मांगे, क्योंकि इस आंदोलन में सब ओपोजिशन वाले लोग, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग सब जुड़ चुके हैं। ये आंदोलन जो अब किसान आंदोलन नहीं रहा है। फ्लैट ऑनर फेडरेशन के इंदिरापुरम जोन के कमांडर श्री अनुज त्यागी ने ऐलान किया कि लाल किले के षड्यंत्रकारियों को यदि सजा नहीं दी जाती है तो पूरा इंदिरापुरम आंदोलन करेगा। श्री अनुज त्यागी ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता रहे, आगजनी की घटनाएं होती रहें, हमारी पुलिस के ऊपर प्रहार होता रहे, लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया जाता रहे और हम देश के युवा चुपचाप धूतराष्ट्र बने रहें। यह अब नहीं होगा। आइए दिखाते हैं टीपी त्यागी ने क्या कहा। मैं कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी आरडब्ल्यूए फेडरेशन गाजियाबाद और फ्लैट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद दोनों का चेयरमैन हूँ। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रतीकात्मक स्तर पर है, लेकिन पूरे गाजियाबाद की है। यानी कि यहाँ विजयनगर जोन, वसुंधरा जोन, मोहन नगर जोन, कविनगर जोन, इंदिरापुरम जोन, सभी के प्रतीकात्मक स्तर पर अधिकारी उपस्थित हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये ऐलान किया है क्या कि लाल किले के बलात्कार पर अब हम गांधी और गीता का पाठ पढ़ने को तैयार नहीं है। क्या गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा नहीं दिया था? क्या इसमें हिंसा नहीं थी? और अगर हिंसा आवश्यक हुई तो हमारी धरोहर के ऊपर अत्याचार हुआ है, आक्रमण हुआ है, बलात्कार हुआ है, हम उसके लिए जिस भी माध्यम की आवश्यकता होगी उसको अख्तियार करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब लाल किले का पहला अपमान हुआ था तो उसके बाद 760 अंग्रेजों को कत्ल कर दिया गया था मुंबई की सड़कों पर 18 फरवरी 1946 को, और उसके बाद हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। आज इसी लाल किले के ऊपर दोबारा अत्याचार हुआ है, दोबारा इसका असम्मान हुआ है, इसकी बेइज्जती हुई है। लिहाजा अब टुकड़े टुकड़े गैंग से स्थायी आजादी का समय आ चुका है। सरकार करे, पुलिस करे, सेना करे, और अगर कोई नहीं करता तो आवाम करेगी। और ये आवाज आज पूरे गाजियाबाद की तरफ से उठ चुकी है। लिहाजा आज हमने संयुक्त रूप से सर्वसम्मति से सामाजिक स्थल के ऊपर ये प्रण लिया है और ये मांग की है कि सरकार अगले 15 दिन में 2 कदम उठाए। पहले तो लाल किले पर हुए षड्यंत्र का लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड खुलासा करे, और दूसरा नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जहां जहां भी सड़कों के ऊपर अवरोध है उसको अवरोध मुक्त कराए। ईस्ट एंड हाइट सोसाइटी के अध्यक्ष वीर गर्ग ने कहा कि बेशक हम आरडब्ल्यूए का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हमारे लिए देश प्रथम है और लाल किला देश की शान है। शान पर आज बर्दाश्त नहीं होगी। पूरे षड्यंत्र का पर्दा फाश होना चाहिए और एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी
आवागमन पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए। यह आवाम की आवाज़ है। और आइए दिखाते हैं कि इस वार्ता को लेकर सुचित त्यागी ने क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम सुचित त्यागी है और मैं RWA फेडरेशन का महासचिव हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा और अपनी केंद्र सरकार और अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये भी जो देश विरोधी ताकतें हमारे देश के खिलाफ लामबंद होती जा रही हैं, इसके लिए अब आपको एक कठोर से कठोरतम कार्रवाई करनी शुरू करनी पड़ेगी। वरना ऐसी स्थिति हो चुकी है कि हम हाथ जोड़ के आपके सामने कह रहे हैं कि हम लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी कि वे लाल किले पर जाए, तिरंगे झंडे को हवा में लहरा दे और उसके बाद वहाँ पे अजीब अजीब तरीके के नारे दें और अजीब अजीब तरीके की हरकत करें, हमारे प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दें, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करें। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारी भी सीमा है, बर्दाश्त करने की एक सीमा है जिसको हम बिल्कुल धैर्यपूर्वक अपने साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी ये जो धैर्य की हमारा का बांध है, ये कभी ना कभी टूट जाएगा और हम लोगों को जमीनी स्तर पर उतर के कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करनी पड़ जाएगी जो कि बहुत ही गलत होगी। हम बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। बहुत सोच समझ के इतिहास को पढ़कर सारी हरकतें जो इस टाइम देश में चल रही हैं उनको देखने के बाद ही मैं ये वक्तव्य दे रहा हूँ कि हमें हिंसा पर उतरने के लिए मजबूर ना करा जाए। अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म हिंसा तथैव क्षय, यही गीता में लिखा हुआ है और यही हमारे सारे भगवानों ने करा है। हमारा कोई भी भगवान बिना हथियार के नहीं है। हमारे भगवान ने समय समय पर हिंसा का सहारा लिया है, तो उसी प्रकार हमें भी हिंसा का सहारा लेना पड़ जाएगा। इसलिए मैं बार बार केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो भी देश विरोधी हरकतें, देश विरोधी आंदोलन हमारे देश में हो रहे हैं, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे ये किसान आंदोलन के रूप में खालिस्तानियों का आंदोलन हो, इनको बंद करें, इनको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दें। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर